ये है दरअसल। तो क्या है टाइम मैनेजमेंट का मकसद क्या है? आपको समझ में आ रहा है? गोल्स का हासिल करना, जो हमने सेट किए हुए गोल्स। अब आप सेट ही ना करेंगे गोल तो हमेशा परेशान रहेंगे। तो गोल्स को अपनी लाइफ में सेट करें, अपने क्लासेस में सेट करें, अपने स्कूल में सेट करें। देखिए ना, स्कूल में भी सेट करती है ना हमेशा नहीं, हम लोग गोल्स बनाते हैं, चीज़ें करते हैं। तो गोल्स बनाएं अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में, अपनी पर्सनल लाइफ में, हर जगह में बच्चों के अंदर पैदा करें, फला कर देंगे लाइफ को। गोल्स, अपने गोल्स मकासद तय करें। 10 साल बाद क्या करना है, 5 साल बाद करना है, 1 साल बाद क्या करना है, ठीक है, जब तक ये है क्या करना है, अगले दिन क्या करना है, अभी इस हफ्ते क्या करना है, इस महीने क्या करना है, और कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने, ये सारी चीज़ें सेट गोल्स है। सेट प्रायोरिटीज़, ठीक है ना, प्रायोरिटीज़, ये हम आएंगे इसके ऊपर। डेडलाइंस, सही है, डेडलाइंस, ये भी सर हम आगे एक बड़ी अहम स्लाइड है, मज़े की स्लाइड है, उससे आप सब चीज़ समझिएगा। वो जो स्लाइड जिस पर मैं आऊँगा उसको शेड्यूल कर देना ज़ाहिर है। जब शेड्यूल नहीं करेंगी तो वो चीज़ें होंगी। इस पर हम वापस आते हैं बाद में ना उस दूसरी स्लाइड पर। जी नेक्स्ट प्रैक्टिस यही है, करना है करो, डेलीगेट कर दो। मैं हूँ, ये है, जो भी है, अपने काम को डेलीगेट अपना कर रही है, करना है तो करो, ठीक है ना। मैंने किसी को दे दो, कोई और भी कर सकता है। मुझे दराजें साफ करानी होती है ना, तो मैं नहीं करता। मैं बुलाता हूँ मरियम को, फला को, हसन को बुलाता हूँ, मैं सारी दराजें निकालो, सारे सामान निकाल देते, महीने 2 महीने 3 महीने के बाद करता हूँ ये काम, सारी दराजें रख देता हूँ। मैं बैठ जाता हूँ हाथ डाल के, हाँ भाई ये इधर करो, वो इधर करो, वो इधर करो, ठीक है ना। उसके बाद गार्बेज अलग करो, फला करो। मुझे जो काम मुझे 3 दिन लगेंगे ना, मैं 1 घंटे में करा लेता हूँ, क्योंकि 2 अफराद मेरे साथ लगे होते हैं, वो फालतू होते हैं, उनके पास टाइम होता है, इनका काम ही यही है। अब ये सारी दराजों के काम की चीज़ें मैंने एक तरफ ही कर दी थी, फिर मैं क्या करूँगा, उस वक्त नहीं करूँगा, आज का टाइम खत्म हो गया, फिर मैं अगले दिन 2 दिन 3 दिन में वो चीज़ें अपनी सेट करता जाऊँगा। 3 थैलियाँ बन गई मिसाल के तौर पर। एक थैली मेरी वो होती है जो कि मैं अर्जेंट होती है, चीज़ों को मेरे फौरी तौर पर अगले दिन कर लेता। एक थैली होती है जो महीने भर में इसको निकाल के सेट कर रहा होता। एक थैली होती है कोई ज़रूरी नहीं, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं निकालूंगा उसमें से। ये है प्रायोरिटीज़ बेसिकली मेरी। तो इससे क्या होता है कि डेलीगेट कर दिया ना मैंने काम, मैंने हाँ इन्वॉल्व नहीं हुआ। एक मैन पावर है, आपको काम लेना है जिनसे, आप उनसे काम ले। डिले, अगर डिले हो रहा है, 1-4 नहीं हो रहा, गैर जरूरी, डिलेट कर ख़त्म करें, ख़त्म करें, नहीं करना, नहीं करना, ख़त्म। आते हैं बाद में इसके ऊपर। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या है, एड्रेस द अर्जेंट। ये भी चले, नेक्स्ट में बात दोबारा रिपीट होगी। नेक्स्ट ये बात हो गई है हमारी कि टाइम मैनेजमेंट क्यों है, ठीक है जी। वही चीज़ हमने डिस्कस की थी अभी, है ना। सेल्फ मैनेजमेंट, डिसिप्लिन पैदा करना है, कंट्रोल पैदा करना है अपने अंदर में। अगर आपके अंदर स्ट्रेस रहेगा तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ना अपने आप को, ना अपने घर को, ना बच्चों को। इसलिए कि स्ट्रेस में रहती हैं, परेशान रहते हैं हम, ठीक है। जब परेशानी खत्म हो जाएगी हमारी ड्यू टू द टाइम मैनेजमेंट, ड्यू टू द स्ट्रेस मैनेजमेंट, ड्यू टू द क्लासरूम मैनेजमेंट, तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। हर चीज़ कंट्रोल में आ रही होगी, हर चीज़ में हो रही होगी, सही है, हर चीज़ में आ रही होगी। लेकिन अगर आप परेशान होंगी, स्ट्रेस में रहेंगी, तो फिर कोई काम अच्छा नहीं होगा, तो वो मकासद हासिल नहीं होंगे। हाँ, उससे पहले वापस आएँ। नेक्स्ट और दूसरी इसी तरह की है ना सफ़र, इसमें मैं आपको लाना चाह रहा था, जो गुफ्तगू का हासिल एक तरह समझ लें, सही है जी। ये कहलाता है ये मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है ना। किस चीज़ का, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कहलाता है। ये दुनिया में बड़ा मशहूर है। अगर आपने इसको समझ लिया, इस पर अमल कर लिया, इस पर ज़िंदगी बना ली, तो बहुत आप कंफर्ट फील करेंगे अपने अंदर और बहुत अच्छे रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर रही होंगी। ये दरअसल प्रायोरिटीज़ किस तरह बनती हैं बेसिकली। देखिए 2 चीज़ें होती हैं ना हमारे पास ज़िंदगी में, या तो अर्जेंट होती है या नॉन अर्जेंट होती है। अर्जेंट या नॉन अर्जेंट होती है, या इंपॉर्टेंट होती है या नॉन इंपॉर्टेंट होती है, सही जी। अब हमें ज़िंदगी इसी का नाम है, एक अर्जेंट आ जाती है, एक नॉट अर्जेंट आती है, ये हमारी ज़िंदगी में होता है, सही है। अब आपने फैसला करना है कि प्रैक्टिस क्या बनानी है। आपने फैसला करना है कि आप किस काम को अभी करना है, किस काम को नहीं करना, किस काम को खुद करना है, किस काम को डेलीगेट करना है, कौन सा काम आपका जो है ना हो जाना चाहिए और कौन सा काम आपका जो है रुक जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस ही का सारा मसला है। एक अच्छा मैनेजर, अच्छी प्रिंसिपल, अच्छी वाइस प्रिंसिपल, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, वो हो नहीं सकता जब तक ये इसको प्रैक्टिस का पता ना हो, इस मैट्रिक्स का पता ना हो। एक टीचर कामयाब टीचर बन नहीं सकती ताकि उसको इन चीज़ों का अंदाज़ा ना हो।
कि उनकी प्रैक्टिस क्या है। हमारी ज़िंदगी की प्रैक्टिस का ही पता नहीं होता ना, ये मसला है। अब मैं मिसाल दे रहा था आपको कि भाई मुझे अपनी प्रैक्टिस बनानी पड़ती है कि मुझे अपने काम जो है ना मुझे अपने कोऑर्डिनेटर से लेने या ख़ुद करने, सही है ना। हमने डेलीगेट कर दिया, मिस आइनी देख रही है या जो भी आपका देख रहा है, ये डेलीगेट कर दिया, वासिफ को डेलीगेट कर दिया, ज़फ़र को डेलीगेट कर दिया, ये डेलीगेशन होगी ना, हमारे इन्वॉल्व ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डेलीगेशन है। हमें कौन से इंपॉर्टेंट काम करने हैं, क्या करने हैं, ये हमारा सवाल है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे मिसाल के तौर पे हमें सबसे पहले जो वास्ता पड़ता है, हमें अर्जेंट से वास्ता पड़ता है। भाई अचानक लाइट चली गई, ठीक है ना, फौरी राज का इंतज़ाम करना है, बैकअप करना है, अर्जेंट हो गया, ठीक है जी। वो चीज़ जो अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है वो तो करना ही पड़ेगा ना बाबा। तूफ़ान आ गया, ठीक है ना, बारिश बहुत तेज़ हो गई, अचानक पानी गिरना शुरू हो गया, अचानक ज़लज़ला आ गया, ये सब एक अर्जेंट है। बच्चा रो रहा है, अचानक बहुत ज़्यादा रो रहा है, थोड़ा रो रहा छोड़ दिया, बस ज़्यादा रो रहा है, इसका तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम हो, सब ये छोड़ दिया, बच्चों के लिए करेंगी। बाद में स्कूल छोड़ना पड़ता है बच्चे की खातिर, तो कि बच्चा बहुत शदीद बुखार है, उसको बीमार है, आप स्कूल छोड़ के आ जाए, नहीं, दिस इज़ नॉट राइट। अलीन डॉक्टर मेरी बेटी आने गई आज, बुखार है उसके बच्चे को, ठीक है ना। कहने का मकसद ही कि ये इंसान के हाथ में नहीं है कि अचानक जो चीज़ आती है अचानक पाजे वो करना पड़ता है हमें, लेकिन इसको लाने वाले हम खुद हैं, इस मुसीबत को लाने वाले हम हैं। बीमारी की बात नहीं कर रहा मैं, बीमारी भी वैसे हम अपनी वजह से होती है, बाद दफ़ा अपनी लापरवाही की वजह से हम लोग बीमार खुद पड़ जाते हैं कि हमने ख्याल नहीं रखा, खा पी रहे हैं, खा रहे हैं, दौड़ दौड़ खा रहे हैं। इसी तरह हमने कोई अपनी ना वॉक कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बेगम चिल्ला रही है, आप टेस्ट क्यों नहीं करा रहे, आप ये क्यों नहीं कर, सही कहती है मेरी वो, तो तकलीफ हो गई। तो ये इंसान की लापरवाही जो है ना वो उसको बीमारी भी ले आती है। जो बीमारी छोटी होती है उसे इग्नोर कर रहे होते हैं, मान चलो बड़ी बीमारी बन गई, अब उसका इलाज नहीं है, या अल्लाह वो जो है हॉस्पिटलाइज हो गए, फला हो गए हमारी वजह से। काम नहीं किया आपने, क्लास आपको मिस नहीं, एक बार कह रही है, 2 बार कह रही हैं, 3 बार आपको मैनेजमेंट ने कहा नहीं किया, एकदम सर पे आ जाती है भाई, और कल मुझे पेपर जमा कराने, रात जाग रही हैं, रात जाग के वापस आ रही हैं, सुबह जो नींद में है परफॉर्म नहीं कर रही हैं, ठीक है ना, नींद कई टेंशनाइज हो रही है। इसी तरह आपको जो है आपने बच्चों को काम करवाना है, सही ना, आपने डेडलाइंस तय नहीं की। जब डेडलाइंस ख़त्म हो जाती है ना तो फिर मुसीबत आती है। इसीलिए हम कहते हैं कि नॉट अर्जेंट चीज़ों को ना कर लो पहले बाबा। नॉट अर्जेंट में यही है कि शेड्यूल कर दो। ये अपनी ज़िंदगी को इस मोड में रखें, सबसे ज़्यादा इस मोड पे रहने का काम होता है। ये कौन सा मोड है? इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। ज़िंदगी के उसूल बना लें, आप इस मोड पे जीता रहेंगे ना, आप हमेशा कामयाब रहेंगे, इजी रहेंगे, टेंशन नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। बीमार क्यों हुए हम? इसलिए कि हमने वक्त पे दवाई नहीं खाई, वक्त पे वॉक नहीं की, वक्त पे ख्याल नहीं रखा, नींद पूरी नहीं की, एक बीमारी थी, ठीक है, तकलीफ़ हुई, ठीक है ना, उस तकलीफ़ को हम एक गले में हल्की सी खराश होती है, मैं फौरी कहता हूँ कि क्या कहते हैं ना, हाँ नहीं मतलब जैसे कहते हैं कि वो अर्जेंट फौरी हमें कर लेना चाहिए। निप इन द बड, बीमारी का इलाज ही यही है कि निप इन द बड, निप इन द बड। आप अगर गला खराब, उसी वक्त आपने करार कर लिया, ख़राब हो गया, वरना बुखार आ रहा है, गला पक गया, क्लास ले नहीं पाएंगी आप। बेचारी में साइनी भी क्या करें, ज़ाहिर आपकी तकलीफ देखे वो नहीं कहेंगे, मना कर देंगे। आप गला पका हुआ है, बोला नहीं जा रहा, तो बाबा तुम्हारी अपनी उसकी वजह से हो ना, तुमने ख्याल क्यों नहीं किया? हो सकता हो जाए, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, जब यहाँ पर हम उस डेडलाइंस को कवर नहीं कर रहे होते ना, तो फिर मुसीबत यहाँ खड़ी होती है, फिर अर्जेंट हमें करना पड़ता है। यही हाल बच्चों का हम हो रहा है। हमें अगर काम दिया जाता है